डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसमें अब तक हमने एक्सरसाइज 1.2 तक के क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन किया था। एक्सरसाइज 1.2 के जस्ट पहले हमने आपको एक थ्योरम बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता था? किसी भी कंपोजिट नंबर को किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। और यह जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। यही हमने बताया था। ऑर्डर को यदि ध्यान में ना रखें तो जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। जैसे कि मान लीजिए 24 एक कंपोजिट नंबर है। 24 को हम देख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्राइम नंबर्स हैं 2 2 2 और 3, ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमने इसको लिखा। और बहुत करेंगे तो इसको 2 को पावर के रूप में लिख देंगे, 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइम नंबर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है 24 को। 24 आपको कंपोजिट नंबर है। इसी थ्योरम का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हम यूज करेंगे जो आपका नेक्स्ट थ्योरम आने वाला है, जो कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए इसको देखते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। पहले जान लेते हैं थ्योरम कौन सा है। मान लीजिए स्मॉल पी फॉर प्राइम होता है। तो स्मॉल पी मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है। क्या है ये? स्मॉल पी क्या है? कोई प्राइम नंबर है। लेट स्मॉल पी बी ए प्राइम, यहां पर लिखा तो है मैंने, लेट स्मॉल पी बी ए प्राइम। मान लीजिए स्मॉल पी जो है कोई प्राइम नंबर है, ठीक। और स्मॉल ए जो है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ध्यान दीजिए, स्मॉल पी कोई प्राइम नंबर है और स्मॉल ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और इस प्रकार से है ये ए कि इसका जो स्क्वायर है, इस ए का स्क्वायर, इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस पी से पूरी तरह से डिविजिबल है। यानी कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो यदि इतना है, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से यदि डिविजिबल है, तो ये थ्योरम ये कहता है देन, यदि इतना है देन ये भी होगा क्या? P डिवाइड्स A। ध्यान दीजिए, यदि P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इस तरह से है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। यही हमें प्रूफ करना है। ये सत्य है क्योंकि ये थ्योरम है, तो ये सही है। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या है पूरा थ्योरम? लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। शायद आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। आइए इस पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। क्या मतलब है एग्जांपल लेने का? जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए P की जगह पर हमने कोई प्राइम ले लिया, मान लीजिए 3 कोई प्राइम नंबर है, ठीक। और A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। आइए हम A की जगह पर 225 ले लेते हैं, ये 15 ले लेते हैं। A की जगह पर हमने क्या ले लिया? 15। A कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है क्या 15 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर ले जाएगा? बिल्कुल। 15 के स्क्वायर का मतलब हुआ 15 इंटू 15। आइए देखते हैं 3 डिवाइड कर लेता है कि नहीं। 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 होगा, 15 5 जा 75। यहाँ पर क्वेश्चन क्या जाएगा? 75 जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। पूरी तरह से डिविजिबल है। 3 से 15 इंटू 15 पूरी तरह से डिविजिबल है। क्वेश्चन कितना गया? 75।
तो अच्छी तरह से आपको पता है कि 3 डिवाइड कर रहा है 15 के स्क्वायर को। आइए देखते हैं, यदि 3 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 3 15 को डिवाइड करेगा? चेक कर लीजिए। इसका मतलब थ्योरम क्या कहता है, इफ 3 डिवाइड्स 15 स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स 15। आप पता कर लीजिए, 15 में 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 टाइम क्वेश्चन मिलेगा। आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम से डिविजिबल है तो वह नंबर भी उस प्राइम से डिविजिबल होगा। आइए अब इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। एक बार थ्योरम को प्रूफ करने से पहले एक बार थ्योरम को फिर से रीड कर लेते हैं। लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर A एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसा करते हैं हम सबसे पहले जो पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल a है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो आपको पता है a तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में यदि वो नंबर a है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक फैक्टर क्या होगा, कोई न कोई प्राइम होगा, कोई न कोई प्राइम होगा। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं एक एक कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, ऐसे कुछ मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी, मान लीजिए नीचे हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर देते हैं बी एज फॉलोज। किस तरह से है, a इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू, मान लेते हैं a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो गया, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन इंटू Pn। यहाँ पर ध्यान दीजिए P1 P2 P3 एंड Pn क्या है, प्राइम नंबर्स है। वेयर स्मॉल P1 कामा स्मॉल P2 स्मॉल P3 and so on small pn are prime numbers, और ये जरूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर्स डिस्टिंक्ट ही हों। आप समझे इस तरह से, मान लीजिए हमने अभी एक 24 हमने एक नंबर लिया था कंपोजिट नंबर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बताइए। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर, ये तो पॉजिटिव इंटीजर ही है। यदि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ज़रा देखिए, 2 प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो यहाँ पर ये क्या है, P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 मान लीजिए है। तो आप ज़रा देखिए क्या P1 और P2 जरूरी है कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग जरूरी है कि अलग अलग हो। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर आया है, दोबारा फिर 2 आ सकता है, यानी कि जो ये फैक्टराइजेशन हमने ए का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, जरूरी नहीं है कि P1 अलग प्राइम है और P2 अलग प्राइम है, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर हम इस नंबर a का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए यदि a इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन Pn है, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन इंटू Pn। फिर इसका मल्टीप्लाइजेशन कर रहे हैं यानी कि होल स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन इंटू Pn। क्या आएगा यहाँ पर, दिस इंटू दिस इक्वल टू क्या आएगा, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू एंड सो ऑन इंटू Pn स्क्वायर। यहाँ पर आपने क्या देखा, ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है,
P डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी कि हमें मालूम है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। नाउ वी आर गिवन दैट P divides A square from the fundamental theorem of arithmetic, it follows that P is a one of the prime in the prime factorization of A स्क्वायर। ध्यान दीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, उसके सिवाय उसके कोई और फैक्टर नहीं होंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि P डिवाइड कर रहा है, कहाँ गया, यदि P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, इसका मतलब क्या हुआ कि A स्क्वायर, यदि P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, इसका मतलब तो यही है कि A स्क्वायर के जो फैक्टराइजेशन हुआ है, A स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, यहाँ पर कोई न कोई P तो जरूर होगा। इसी फैक्टर में से ये जो P है, जिस P का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो आपको पता है जब A स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम P आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि P डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से A स्क्वायर को, यानी कि A स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में P जरूर आएगा। और आपको पता है कि A स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर यही है, तो इसका मतलब यहाँ A स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में P जरूर मौजूद है, चाहे तो P1 P है, अथवा P2 P होगा, अथवा P3 P होगा, कोई न कोई P1 P2 P3 अथवा Pn में से कोई न कोई एक जरूर P होगा। यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट फॉलोज दैट P इज ए वन ऑफ द प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A स्क्वायर। यहाँ पर जो नीचे नहीं दिख रहा था, इसको हमने ऊपर लिख दिया है, P इज ए वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ A स्क्वायर। यहाँ पर जो लास्ट लाइन हमने अभी लिखी थी उसको हमने इरेज करके यहाँ ऊपर लिख दिया है, तो आपको शायद दिख रहा होगा। अब देखें, however using the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic. However, using the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of A square are P1, P2, P3 and so on Pn। आपको पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो यही कहता है कि जो फैक्टराइजेशन होता है किसी भी कंपोजिट नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। तो यूनिकनेस तो यही बताएगा कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं A स्क्वायर के, वो कुछ और नहीं बल्कि P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn ही होंगे। तो P इज वन ऑफ P1, P2, P3 and so on Pn। Now
नाउ सिंस A equal to P1 into P2 into P3 into and so on into Pn, so P divides, so P divides what? A. So P divides A. इसका मतलब क्या है? P A को डिवाइड करेगा। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या लिखा, क्या प्रूफ कराया। अभी तो यहाँ पर हमने कुछ मिटा भी दिया है, यहाँ पर ये लास्ट पोर्शन है। इसके पहले भी हमने सॉल्व किया। हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कहा कि ए जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो यदि पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो मान लेते हैं उस ए का, इस पॉजिटिव इंटीजर ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन इंटू Pn है। यहाँ पर P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn क्या है? ये प्राइम नंबर्स है, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ये जरूरी नहीं कि ये डिस्टिंक्ट ही हो, सेम भी हो सकते हैं। आर प्राइम नंबर्स नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। अब आगे हमने क्या किया? इसका स्क्वायर किया। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। अब हमें पता है कि दिया हुआ है हमें यहाँ थ्योरम में ही, हमें अभी जो हमने थ्योरम लिखा था अभी उस पर दिया गया था, उसमें क्या कि P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो हमने यही लिख दिया, वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम क्या पाते हैं? फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट फॉलोज दैट P इज ए वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ A स्क्वायर। हमें पता है कि A स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, इसी में जब ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन यही है तो जाहिर सी बात है कि जो प्राइम P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वह प्राइम P तो इसी में पाया जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन यही है। तो यानी कि जितने भी इसमें यूज हुए हैं फैक्टर, उन्हीं में से तो कोई एक प्राइम होगा, कोई वह प्राइम जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जिस प्राइम से ए स्क्वायर डिविजिबल है वह प्राइम इसी में तो मौजूद होगा, क्योंकि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है ये। तो यहाँ पर जो प्राइम ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वह इसी में पाया जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा है, बाय द फंडामेंटल फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर ही, कोई न कोई एक फैक्टर जरूर होगा जो कि P होगा। जिस P की यहाँ पर बात की जा रही है वह P इन्हीं P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn में से कोई एक होगा। तो ठीक है। हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ P1 P2। यही जो हमने बात बताई है वही इसको हमने लिख दिया कि हमें पता है कि यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। भाई यूनिकनेस क्या है? मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो वह प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है यूनिक होता है। तो यानी कि ए स्क्वायर का P1 P2 P3 एंड Pn के एंड सो ऑन Pn के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि जो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो केवल कौन होंगे? P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn होंगे। सो P इज वन ऑफ P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। और इससे हमें क्या मिला? क्योंकि A इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn होता है, इसका मतलब है कि P जो है डिवाइड करेगा A को। शायद आपको एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, P1 P2 P3 इन सबका स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो जो स्क्वायर है इसका मतलब तो P1 इंटू P1 ही है। ये P1 स्क्वायर का मतलब क्या? P1 इंटू P1। P2 स्क्वायर मतलब क्या? P2 इंटू P2। तो यहाँ पर वही प्राइम नंबर ही तो बार बार रहा है, तो हम उसका जिक्र केवल एक बार कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर P1 ही आया है तो यहाँ पर देखिए P1 स्क्वायर का मतलब P1 इंटू P1, P1 इंटू P1। P2 स्क्वायर का मतलब P2 इंटू P2, P2 स्क्वायर का मतलब हुआ। इसी तरह से
हम कहते हैं जो दो दो बार लिखा गया है, तो जब एक ही बात होगी तो एक ही बार P1 लिखा जाएगा। तो लेकिन वो प्राइम फैक्टर आ तो रहा है ना इसमें, जो जो प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर में मौजूद है वही प्राइम फैक्टर तो ए में भी मौजूद है, ए के फैक्टराइजेशन में भी वही प्राइम नंबर वही प्राइम फैक्टर मौजूद है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्राइम P की बात यहाँ पर हो रही है, जो P ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में था वही P ए में भी रहेगा। इसका मतलब है यदि इसमें P है तो इसका मतलब है कि जो A है इसको जो है P डिवाइड करेगा। तो क्या कहेंगे, सो P डिवाइड्स A। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बात जान लीजिए, आपका ये थ्योरम जो है इसका प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हमने केवल इसलिए बता दिया इसको जिससे कि आपकी समझ बढ़े। ठीक है, तो आप इस पर आधारित क्वेश्चंस को तो नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार प्रूफ को 2-4 बार सॉल्व जरूर करिएगा, इससे आपकी समझ बढ़ेगी। थैंक यू।